इनको कहना है कि जो कोरोना के लिए वैक्सीन निकाला ना, वो गरीबों के लिए एक वैक्सीन तैयार कर दे, ताकि एक एक वैक्सीन मिलता जाएगा, गरीब मिटता जाएगा, ना गरीब रहेगा, ना इनकी धरती हम लेंगे। ये धरती इनको मुबारक रहे। तो मोदी कल के जगह पर अभी मर जाए, मेरे सामने मर जाए मोदी। मैं बहुत फैसला जिस जज ने किया है उन्होंने गलत फैसला किया है। बिल्कुल वो जज जो है पूरा चिन्हित करना चाहिए था। परमेश्वर के सामने, वो प्रभु के सामने वो गुनहगार बस रहे थे। ये झुग्गी झोंपड़ी नजर आ रही इनको, बताओ। इंटों वाले मकान थे लोगों के, इतने आपने देखा टाइल लगी हुई है। कच्चे मकान होते तो झुग्गी झोंपड़ी। पता है यहाँ पॉलिटिक्स ज्यादा है जी। जब से जो बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने एक भी खुशी पब्लिक को नहीं दी, गरीबों को एक भी खुशी नहीं उन्होंने दी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोरी गांव में। लगातार तमाम खबरें दिखा रहा हूँ। अगर बात करें तो यकीनन बहुत तकलीफ़ का विषय है। बहुत ऐसी जगह हम पहुँच पा रहे हैं जहाँ पर ऐसी ऐसी महिलाएं रोती नज़र आ रही है कि वाकई दिल पसीज जाता है। कुछ बुज़ुर्गों से बात करिए, उनके भी कहीं ना कहीं दिल टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आखिर क्या 50-60 साल पुराना खोरी गांव, कोई कह रहा है 70 साल पुराना, कई मतलब पीढ़ियाँ यहाँ पर जो है वो गुजर गई है। अगर तस्वीरों में दिखाएं, इतनी पुरानी ईंटें हैं कि आप खुद ही समझ पाएंगे। बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि कितने पुराने यहाँ पर जो है लोग बसे हुए हैं और कितनी पुरानी बसावटें हैं। क्या इन लोगों के अचानक से बिना नोटिस के मकानों को तोड़ जाना, अचानक से इस तरीके से लाखों की तादाद में जो है लोगों को घर को उजाड़ देना, ज़िंदगी में इंसान सपनों का एक ही बार घर बना पाता है, उसको उजाड़ देना, और उनके रहने का कोई मैनेजमेंट अभी तक नहीं किया सरकार ने। और अब अनाउंसमेंट हो रहा है खोरी गांव के अंदर कि आने वाले 48 घंटे के अंदर अगर खोरी गांव खाली नहीं किया जाता है तो फिर बल का प्रयोग किया जाएगा। मेरे साथ कुछ माताएं बहनें मौजूद हैं। एक बहन हमारी इधर से आई हैं, इनसे बात करेंगे पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीमार नज़र आ रही हैं कि शायद बीमारी के आलम में हैं और शायद काफ़ी सदमे में हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी की कमाई में ये खोरी गाँव में इन्होंने अपना मकान बनाया होगा। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आपका मकान टूटा है। सरकार से क्या, सरकार का ऐसी दिखाई दे रहा है, सारा मकान टूट गया, हमारी बच्चे बीमार हो रहा है, मैं बीमार हो रहा हूँ, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास। कितने टाइम से रह रहे थे आप? मैं बहुत साल से रह रहा हूँ। मेरे सास गुजर गए, ससुर गुजर गए, जब से बनाया अपना हाथ से बनाया हूँ। मैं तो टाइम से है, बहुत साल से रह रहा हूँ। मैं तो खाने भी तरस रहा हूँ, खड़े होवल न जा रहे मेरे के, कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरे खैला भी ना तरस रहे हम। ऐसे तो मोदी कल के जगह पर अभी मर जाए, मेरे सामने मर जाए मोदी। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत है। उम्मीद है सरकार से कि घर मिल पाएगी? उम्मीद नहीं, सरकार मोदी मर जाए, अभी मर जाए, खड़े खड़े मर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत परेशान हूँ मैं, दिक्कत हूँ। देखिए, देखा आपने तस्वीरों में, ये कह सकते हैं कि आप आलोचना भी नहीं कर सकते कि कैसी तस्वीरें हैं। ये वही माताएं बहनें हैं जिनके लिए मोदी जी नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसी न किसी की तो बेटी रही होंगी, किसी न किसी की माँ है, इनके बच्चे बड़े हो गए और इन तस्वीरों के माध्यम से इन्होंने मैसेज दिया कि मोदी जी मर जाए, यानी कि प्रधानमंत्री से कहीं ना कहीं लोग नाराज़ हैं। नाराज़गी उनकी जायज़ है, क्योंकि उनके मकानों को तोड़ा गया है जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। और भी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रहती थी, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कब से रहने क्या कहना चाहते हैं? मेरे सास ससुर यहीं मर गए। जब से मेरी शादी हुई 18-20 साल हो गई, मैं यहीं पे थी। उनके मरने के बाद मेरा मकान की ईंट बता रही है, ठीक है। थी कभी भी कहीं पर ऐसा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़? आज मेरी जवान बेटी है, उसके क्या इज्जत है? अगर मोदी के औलाद होती तो ये हमारे बच्चों का छत नहीं छीनता, ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज देखना मेरे बच्चे कहाँ, किसी रिश्तेदार के घर, वो भी नहीं पूछ रहा। मैं क्या करूँ? कोई नहीं पूछता है। कोई प्रशासन अगर कोई मदद भी करे, खाने को, भूखों को रोटी नहीं, कोई उसको भी नहीं घुसने दे रहा। 48 घंटा का टाइम दे दिया, ऐसे कैसे दे दिया? हम नहीं चाहते। मैं हाथ जोड़ के ये कहती, मेरा टूट गया, मेरे को कोई मदद, मेरा आसियाना यहीं छोड़ दे। मैं अपनी झोपड़ी डाल के अपनी बेटियों को रक्षा करना चाहती हूँ। किराया पर रह ना सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे बहनें? ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो कि देखो, हाँ, हमें यही है कि सरकार हमें, बेशक उन्होंने तोड़ दिया है, किसी भी रंजिश में तोड़ाया, किसी भी पॉलिटिक्स के कारण तोड़ाया है ना। हमें पता है यहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा है जी। जब से जो बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने एक भी खुशी पब्लिक को नहीं दी, गरीबों को एक भी खुशी नहीं उन्होंने दी, है ना। इसलिए हम मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भले टूट गया, लेकिन हमें हमारी ज़मीनों में रहने दिया जाए। फिर से हमारी बसावट यहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा घर नहीं, हमारा दिल जहाँ टिका हुआ है।
कितने जहाँ टाइम से रह इंसान रही थी आप? हमें 15-20 साल हो गए रहते हुए। अच्छा, हाँ जी, तो बच्चे भी होंगे आपके हाँ कहीं जी, ना बच्चे कहीं ये आज? मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं, है ना। ये वो बेटियां हैं जिनकी बार बार मिसाल दी जाती है, कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बहन, क्या मैसेज देंगे सरकार को? सरकार को यही मैसेज देंगे, सरकार ने बहुत गलत किया, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने अच्छे से लोग बस रहे थे, ये झुग्गी झोंपड़ी नजर आ रही है इनको, बताओ। सही बात है, कई इंटों वाले मकान थे लोगों के, इतने आपने देखा टाइल लगी हुई है। कच्चे मकान होते तो झुग्गी झोंपड़ी लगती, इतने पक्के मकान है, झुग्गी झोंपड़ी इनको नजर आ रही है। 50,000 तोड़े। और इतने 10,000 तोड़ने की बजाय इन्होंने 10,000 से ज्यादा मकान तोड़े हैं। 10,000 तोड़ने की बात हुई थी, 10,000 से ज्यादा तोड़ दिया। 50-60 हजार कितने लोग हैं बेघर हो गए अब सारे के सारे ही। तो अच्छा सरकार को ऐसा बहन, नहीं जैसा करना कि चाहिए था। कोर्ट ने ये कहा था कि जब लोगों के मकान तोड़े जाएंगे तो उससे पहले लोगों के जो है रहने का मैनेजमेंट बनाया जाए। और हर जगह ये चीज़ें होती है, कहीं पर भी अगर सरकार बुलडोज़र चलाती है तो पहले वो पूरा गांव या पूरा शहर, पूरा मोहल्ला खाली कराया जाता है, उनको कहीं पर बसाया जाता है, उसके बाद वहाँ पर वो तोड़ फोड़ का कार्य शुरू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ लगातार रोज़ कार्रवाई हो रही है, रोज़ाना यहाँ पर जो तोड़ फोड़ की जा रही है, लोग भी यहीं पर हैं। जैसा कि बहुत लोगों ने हमें ये बताया कि लोगों के यहाँ पर सामान भी दब गए, लोगों को सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। तो क्या कहेंगे, मतलब इस तरह की मतलब अंधा रवैया कह सकते हैं कि सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया कि पहली मर्तबा इतना बड़ी? देखो, सरकार ने जो भी किया हमारे साथ गलत किया। हम इसको ये नहीं कहते कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया, हमारे लिए तो उन्होंने आज आने वाले टाइम पे हम कौन सी सरकार पे भरोसा करेंगे, पहले ये बताओ। ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जब ये सरकार ने हमें आंसू रुला दिए, हमें जीने लायक नहीं रहने दिया है इस मतलब मौसम में, जिसमें लोग एसी के नीचे बैठते हैं, पंखों के नीचे बैठते हैं, हम कहाँ बैठे हुए हैं? मच्छरों के बीच में। बिल्कुल है क्या ये हमारी जिंदगी है? ना धूप से बच सकते हैं, है ना। बारिश, अभी बारिश आ जाए, हम कौन सी छत के नीचे रहेंगे, आप बताओ हमें। बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी ने नारा दिया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हाँ। तो कहीं ना कहीं उसका क्या ये रिवर्ट? हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने ये नारा दिया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मकानों को ही तोड़ दिया, झुग्गी तो उन्होंने देखी नहीं। ये तो वही है ना, उनका काम था पहले सर्वे करवाते, देखते कि यहाँ कैसे कैसे लोग कौन कौन से घरों में रह रहे हैं, है ना, कौन कौन से घरों में रह रहे हैं। और यदि हमें उठाना भी था, उजाड़ना भी था, तो पहले आके सर्वे करके फिर हमें देखते और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ देते, हमें कहते कि हम आपको यहाँ से उखाड़ रहे हैं, हम बसा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या बसाया उन्होंने? हमें उजाड़ के रख दिया हमें। चलिए, बिल्कुल देखिए, तस्वीरें ज़रूर दर्दनाक है। व्यक्ति और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जैसा कि देखिए, रमेश बिदोड़ी जी जो यहाँ के मतलब MLA हैं, उन्होंने ये कहा था जब पीछे चुनाव का वक्त था, जैसा कि लोगों ने बताया कि खून के आंसू रुलाए जाएंगे अगर बीजेपी की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं। खून के आंसू रुलाए गए, खून के आंसू रुलाए देना, इससे ज्यादा और क्या है? जीने का क्या मेरा धर्म है? उन्होंने अपना एक वादा पूरा कर दिया। वादा पूरा कर दिया। कहने का मतलब ये है, हमारे बच्चों को घर के, देखो मेरी झोपड़ी में इतनी रात को सोई तो सारे कपड़े भींगे पड़े, मैं कहाँ पे जाऊँ बोलो? अपने बच्चों को किसी दर घर पे कहाँ टुकड़ों में जवान बेटियाँ मैं कहाँ ले जाऊँ? मैं तो इसी के नीचे सुलाऊंगी। अगर कोई भी किसी कारण वो हुआ तो उसके जिम्मेदार ये प्रशासन और शासन है सारा। चलिए, देखिए तस्वीरों में जो हमने जो कुछ दिखाया, तमाम शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये वो भारत है जिस भारत की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, लेकिन ये शर्मनाक तस्वीरें जो हैं, यहाँ पर जवान बेटियाँ बिलक रही हैं, जवान बेटियाँ जो हैं वो भटक रही हैं, कहीं ना कहीं वो सड़कों पर हैं। और इस तरीके से जो है आज प्रशासन जो है वो आंख बंद करके कार्रवाई कर रहा है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनका भी मकान तोड़ा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं ये कह रहा हूँ, कोई और कंट्री होता जी, वहाँ पे ये काम होता, वो पहले अपने लोगों को बसाते। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे कंट्री में, इंडिया में क्या हुआ है कि इन्होंने पहले हमें उजाड़ दिया है। कोई और कंट्री की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेती, वो कभी नहीं कहती, वो कहती यदि बसे हैं तो इनको बसने दो। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम है, वो लोगों को बुला रहे कि हमारे देश में आके बसो। बिल्कुल। और ये हमारी जो सरकार है, इन्होंने सबको उजाड़ के रख दिया। 20 साल हम लोग सारे लोग पीछे चले गए हैं। बिल्कुल चलेगा। इसकी भरपूरी कौन करेगा?
शायद सारी जिंदगी में आप ऐसा मकान दोबारा नहीं बना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लाइफ ही अब कुछ बची हुई है, कुछ गुजर गई है। तकरीबन इस एरिया में 8,000 बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ये इफेक्ट आया है। बिल्कुल आया होगा। सब बच्चे, अभी 2 साल से कोरोना चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना काल में अब ये सारी स्टडी उनकी सारी खत्म होगी। अब इन्होंने सारे स्कूल, बच्चे कहाँ कहाँ, कोई लकड़पुर चला गया, कोई किसी एरिया में चला गया, सारे दिल्ली में बिखर गए। कुछ नहीं गवर्नमेंट ने सोचा। ये जो जजेस हैं, खान विलकर और जो खन्ना जी और जो सीएम है और जो पीएम है, इन सब ने को पता था, इन सबको इस बात का पता था, लेकिन इन्होंने पूरे तरीके से कोई सर्वे नहीं किया। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुराना गांव कह के और पुराना गांव कह के हम सबको चुप करवा के रखा कि तुम लोग कि ये नई बसावट है उनके विषय में मत बोलना। लेकिन हम सब शांत रहे। शांति का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया 23 तारीख और हम सबको भी 4-4, 5-5 जेसीबी ला के हमारे पुराने गांव को भी उजाड़ दिया। बाहर गेट के ऊपर पुराना खोरी गांव लिखा हुआ है, जी, मैंने जो कि 80 साल से बसा हुआ है। देश की आजादी के समय से पहले जब पंजाब था, ये जो जमीन है अंबेडकर की मूर्ति के इधर आ रही, ये सारी लाल डोरे की जमीन है जी। और इसको पंजाब की बोला जा रहा है। और अंबेडकर मूर्ति के पास क्रैशर लगे हुए थे, वहां पे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो काम करते थे, पत्थरों का काम करते थे, और उन्होंने जहां पे ये बसावट की, उनको मिले ये जगह। और ये सरकार ने बिना सोचे समझे, जितने अधिकारी हैं वो सारे मिले हुए हैं। पॉलिटिक्स इन लोगों ने खेला है, पॉलिटिक्स के बिल्कुल बिल्कुल नजरिए से ये सारी इन्होंने कॉलोनी को, हमारे गांव को उजाड़ के रख दिया है। यदि आप लोगों को पता था कि नई बसावट है तो नई बसावट में करते ये काम, लेकिन इन्होंने उनको भी पहले देखते भी, प्रशासन क्या सोया हुआ था? उनको नहीं पता था, पैसा सबके पास जा रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सवाल है, ये पानी हमारे पास मीटर लगे हुए हैं, कनेक्शन थे, हर एक प्रूफ है, पेपर हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सरकार ने कोई भी हमारी बात को सुनना नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं उन्होंने की। अब सरकार हमें उजाड़ के रख रही है। सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हम इनको फ्लैट्स देंगे, उसके बारे में फ्लैट किसी काम के नहीं, जर्जर फ्लैट पड़े हुए हैं, वो 30 साल पहले के फ्लैट बने हुए। ये आप लोग एसी में रह रहे हैं, शीशों की बिल्डिंग में रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे धूप में कड़ी में, इन्होंने हमारे घरों को, छतों को उजाड़ दिया। क्या इनके बच्चे इस माहौल में रह पाएंगे? सोच समझ के देखें जरा। वो बिल्कुल सही है सवाल है आपका। बिल्कुल इनके बच्चे, अपने बच्चों की तो जिनको चिंता होगी कि घर में लाइट नहीं है, एसी बंद हो गया होगा, जल्दी से एसी वाले को बुलाओ। पर इन्होंने कोई भी उस बात की हमारी कोई परवाह नहीं की। इन्होंने सब बच्चों को उजाड़ के रख दिया, सब बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खेला। लोगों के बिजनेस जहाँ चल रहे थे, लोगों के बिजनेस ठप हो गए। क्या मैसेज देंगे सरकार को? कुछ कहना चाहेंगे अपनी बात? मैं ये सरकार को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ लोग बसे हैं वहीं बसने दीजिए। तोड़ दिया। ये रिक्वेस्ट है हमारी पीएम जी से विनती करते और राष्ट्रपति जी से हाँ। कि जहाँ बसे हुए हैं वहीं बसने दीजिए। आप एरिया अरावली की बात करते हो जी, अरावली एरिया कहाँ से नहीं शुरू होता? कौन सी कॉलोनी नहीं आ रही, कौन से गांव नहीं आ रहे, कौन से हाईवे नहीं चल रहे? उसमें से यहाँ से लेके दिल्ली से लेके गुजरात तक 600 किलोमीटर तक बसा हुआ अरावली से जी, गुजरात तक बसा हुआ ये जी। तो क्यों नहीं तोड़ रहे? यदि तोड़ना है, हमारी भी जिद है कि पूरा सारा तोड़ो। फिर आपके पीछे की जो बिल्डिंग है ये भी अरावली क्षेत्र ये सारे, ये विमानता ताज होटल, ये मानव रचना स्कूल, ये दे पिनाकल टावर, और भी कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने फार्म हाउस हैं जो 5-5 हजार गज के लोगों ने कब्जे किए हुए जमीनों के। हमने तो फिर भी मोल ली है, पैसे दे के लिए, पैसा दे के खरीदी हुई जमीन है। गरीबों को दान करते तो गरीबों से छीन। ये अमीर लोगों की क्यों नहीं तोड़ रहे? इनको भी तोड़ो। यदि फैसला जिस जज ने किया है, उन्होंने गलत फैसला किया है। बिल्कुल वो जज जो है पूरा चिन्हित करना चाहिए था। परमेश्वर के सामने, वो प्रभु के सामने वो गुनहगार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, क्या समझ के लिया उन्होंने फैसला? क्या जज ने आके पहले यहाँ पे सर्वे किया है? क्या उन्होंने देखा है कि यहाँ पे मकान कैसे कैसे बने हुए, पहले कमिश्नर बहाल करके करना चाहिए था। और कहाँ तक ये बसावट है? ये अरावली उन्होंने माना कि ये वन क्षेत्र है। ये हमारा गांव तो वन क्षेत्र में आता ही नहीं है,
ये लाल डोरे की जमीन है। जी। उन्होंने कैसे ये फैसला ले लिया? उन्होंने बिना सोचे समझे ये फैसला लिया है, बिना सर्वे किए हुए, बिना देखे हुए। एक बार वो विजिट तो करते आके, कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पे बनी हुई 3-3 4-4 मंजिल के लोगों के मकान बने हुए, उन्होंने बिना सोचे समझे लोगों को उजाड़ दिया है। आप देखिए, यदि फैसला लिया है आपने तो जितनी अरावली के अंदर बिल्डिंग्स हैं, जितने हाईवे, सारे तोड़ो। यहां से लेके गुजरात तक जितनी बसावट है सारी तोड़ो। तो हम फैसले को मानते हैं कि उन्होंने बड़ी समझदारी से ये फैसला लिया है। रोड पे खड़ा कर दिया। उन्होंने हम सबको रोड पे खड़ा किया है। ये बहुत गलत बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है कोई सही फैसला नहीं है। मैं न्यायाधीश जी से ये जो इनकी पीठ है उनको ये मैं आग्रह करता हूं, आपकी पुश्तें 7 पुश्तें आगे उनकी जो इन लोगों के गरीबों की आहें उन तक पहुंचेंगी, उनके श्राप उन तक पहुंचेंगे, वो चैन से नहीं रहेंगे। लोगों के आंसू, लोग बीमार पड़े हुए हैं, घरों में पड़े हुए हैं, उनको वो छतों के नीचे आ गए, मर गए। लोगों को बोरियों में पैक करके इन्होंने पता ही नहीं लगने दिया कौन कहाँ पैक करके भेज दिया, मर गए लोग ऐसे। हाँ, चलिए, अब सवाल उठ रहे हैं। अब एक महिला है, उन्होंने कुछ वैक्सीन को लेकर वो कुछ प्रधानमंत्री से कुछ अपना मैसेज देना चाहते हैं, उनकी बात भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या कहना चाह रही थी अभी आप? उनको कहना कि जो कोरोना के लिए वैक्सीन निकाला ना, वो गरीबों के लिए एक वैक्सीन तैयार कर दे, ताकि एक एक वैक्सीन मिलता जाएगा, गरीब मिटता जाएगा। ना गरीब रहेगा, ना इनकी धरती हम लेंगे। ये धरती इनको मुबारक रहे सदा के लिए, और गरीब को मिटा दें। वो तो कहता है ना कि मैं मतलब गरीबों को अमीर करूंगा, गरीबों को नहीं। वो गरीबों को मार देना ही चाहते हैं। उनके अंदर गरीबों के लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि खुद वो दिन के 5-6 सूट बदलते हैं। 15 लाख उसकी ब्यूटिशियन लेती है मोदी जी की जी। उसको सजाने के लिए। हमारे लिए वो क्या दे रहा है? जब वो राज पे आया था उसने कहा था मैं 15-15 लाख लोगों के गरीबों के अकाउंट में डालूंगा। कौन से अकाउंट में आया पैसा? एक 500 मकान छीन लिए, छतें छीन ली, हमारे आशा ने छीन लिए हैं, जिसमें हमारा सुकून था, जिसमें हमारा चैन था, जिसमें हम सुख से 2 रोटी खाते थे। हमारी रोटी खानी भी मुश्किल कर दी उसने। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? हैं? इसके लिए रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि एक ऐसा वैक्सीन तैयार करवा दे और गरीबों का खात्मा करवा दे, बस। देखिए, लोगों का दर्द बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा दर्द लोगों के अंदर भरा है। लोगों ने एक मैसेज दे दिया प्रधानमंत्री जी को, एक महिला ने मैसेज दिया है, वो हम उनको ज़रूर पहुंचाएंगे। ट्विटर के माध्यम से हमारे तमाम अधिकारी लोग हमारे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, हम उनको भी ये मैसेज पहुंचाएंगे। बिल्कुल, वो गुनहगार हैं। देखिए, तस्वीरों में इतना दर्द है, कहीं ना कहीं अगर इनकी बात सुनी जाए ये तो मुझे लगता है कि शायद वो बातें पूरी नहीं हो पाएंगी। इतना ज़्यादा दर्द है। रीज़न है उसका कि पूरी ज़िंदगी की कमाई, अगर बात करें पूरी ज़िंदगी की कमाई, खून पसीने की कमाई इन्होंने इस ज़मीन में लगाई होगी। यहाँ पर इन्होंने पैसा देकर, अगर सरकार को कार्रवाई कर रही है, सबसे पहला सवाल मेरा ये शुरू से करता हुआ आ रहा हूँ, अगर सरकार को कार्रवाई करनी है तो सरकार उन भू माफियाओं को क्यों नहीं पकड़ रही है? आखिर वो उनके गिरफ्तार से क्यों बाहर है? सरकार सबसे पहले उन पर कार्रवाई करी जिन्होंने यहाँ पर ज़मीन बेची है। उन पर कार्रवाई नहीं तो आखिर ये बेकसूर लोगों पर कार्रवाई क्यों? इनके मकान क्यों तोड़े गए? दूसरी बात, इन्होंने ये सवाल भी रखा है, जो सवाल बार बार उठ रहा है कि मेरे पीछे की ये वेदांता ताज होटल क्यों नहीं तोड़ा गया? अरावली क्षेत्र में तो ये भी आता है, लेकिन किसी न किसी करोड़पति की बिल्डिंग है, इसलिए उसको नहीं तोड़ा गया। इस देश में क्या गरीब होना जुर्म है? तो ऐसा जुर्म तो पूरा देश भरा हुआ है। साहब, आप पूरे देश को तोड़ दीजिए। ये सवाल लोगों के हैं जो हमने आप तक पहुंचाए। अब आपकी जिम्मेदारी है सवाल को आगे तक पहुंचाना। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज़, फरीदाबाद, खोरीगांव।